कभी कभी जीवन हमारे सामने ऐसी दीवार खड़ी कर देता है जिसे देखकर लगता है कि इसे पार करना इंसान की बस की बात नहीं। कुछ लोग दीवार देखकर रास्ता बदल देते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि कुछ लोग दीवार के भीतर से रास्ता निकाल देते हैं। यह कहानी है बिहार के गया जिले के गौहार गांव के एक साधारण मजदूर दशरथ माझी की। एक ऐसे इंसान जिसके पास ना कोई बड़ी मशीन थी, ना धन, ना दौलत, ना कोई सरकारी सहायता। उसके पास था तो केवल एक छेनी, एक हथौड़ा और एक अटूट संकल्प। साल 1959 को उनकी पत्नी फाल्गुनिया देवी पहाड़ पार करते समय दुर्घटनाग्रस्त होकर गंभीर रूप से घायल हो गई। घनौर गांव और वजीरगंज अस्पताल के बीच एक विशाल पहाड़ था, जिसके कारण पहाड़ के चारों ओर घूमकर अस्पताल जाना पड़ता था और दूरी 55 किलोमीटर हो जाती थी। इलाज समय पर नहीं मिल सका और फाल्गुनिया देवी की मौत हो गई। सोचिए, जिस इंसान के सामने जीवन का सबसे प्यारा रिश्ता इस तरह चला जाए, उसके भीतर कितना दर्द पैदा हुआ होगा। दशरथ माझी भी टूट सकते थे, किस्मत को दोष दे सकते थे, व्यवस्था को कोस सकते थे या फिर चुपचाप अपने दुख के साथ जी सकते थे। लेकिन उन्होंने कुछ और चुना। उन्होंने उस पहाड़ को देखा और कहा, जिस पहाड़ ने मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया, मैं उसी पहाड़ को काटकर ऐसा रास्ता बनाऊंगा कि किसी और को इलाज के लिए इतनी दूर न जाना पड़े। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा संघर्ष जिसकी कल्पना करना भी कठिन है। एक हाथ में छेनी, दूसरे हाथ में हथौड़ा और सामने एक विशाल पहाड़। दिन बीते, महीने बीते, साल बीतते गए। लोग उन्हें पागल कहते रहे, लेकिन दशरथ माझी ने लोगों की आवाज नहीं, केवल अपने संकल्प की आवाज सुनी। एक चोट, फिर दूसरी चोट, फिर तीसरी चोट, हजारों लाखों चोटें, और हर चोट के साथ पहाड़ थोड़ा थोड़ा टूटता गया। आखिरकार लगभग 22 सालों की कड़ी मेहनत के बाद वह रास्ता बनकर तैयार हुआ। लगभग 360 फीट लंबे और 30 फीट चौड़े पहाड़ को काटकर उन्होंने रास्ता बना दिया। और इस रास्ते ने गया के अंतरी और वजीरगंज के बीच की दूरी को 55 किलोमीटर से घटाकर 15 किलोमीटर कर दिया। जिस काम को दुनिया ने असंभव समझा था, एक अकेले इंसान ने उसे अपने हाथों से संभव कर दिखाया। दशरथ माझी की कहानी केवल पहाड़ काटने की कहानी नहीं, यह कहानी हमें जीवन के कई बड़े संदेश देती है। पहला संदेश, दर्द को उपदेश बनाइए। दर्द से बचना हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन दर्द के बाद हम क्या बनते हैं यह हमारे हाथ में होता है। दूसरा संदेश, शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन संकल्प छोटा नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी कोशिशें मिलकर एक दिन असंभव को भी संभव बना देती है। तीसरा संदेश, लोग क्या कहेंगे ये आपकी मंजिल तय नहीं करता। हर आवाज पर ध्यान मत दीजिए। हर आवाज सलाह नहीं होती। अधिकांश आवाजें शोर होती है। सलाह को सुनिए, शोर को नहीं। चौथा और सबसे सुंदर संदेश, जब आपकी सफलता केवल आपको फायदा दे तो वह उपलब्धि है, लेकिन जब आपकी मेहनत से दूसरों का जीवन आसान होता है तो वह सेवा बन जाती है। पांचवा संदेश, पहाड़ एक दिन में नहीं टूटता, लेकिन एक दिन जरूर टूटता है। तो अब फैसला आपका। आप पहाड़ को देखकर परेशान होते रहेंगे या उसके अंदर से अपना रास्ता बनाएंगे। हरिओम।